और कल के मार्केट के लिए प्लान करते हैं कि कल कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो निफ्टी जो एक पिछले 10 दिनों से जो एक रेंज में घूम रहा था 23,000 और 23,400 को, उसके नीचे आज ये रेंज को तोड़ चुका है। अब ये नीचे जो इसकी क्लोजिंग आई है वो आई है 22,830। अगर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट उसके फ्यूचर शुरू से ही जैसे नेगेटिव में थे, उसे देख के अपना मार्केट भी आज गैप डाउन खुला। और देखिए ये गैप डाउन खुलने के बाद चलिए पहले 15 मिनट में देखते हैं कि 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया। तो आप देखेंगे कि ये गैप डाउन खुलने के बाद जो 23,000 जो एक इसका सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम किया और 23,000 से ही ये एक शार्प रिवर्सल लिया और वहाँ पे ही इसने एक रिजेक्शन बनाया और उसके नीचे मार्केट लगातार ही सेल ऑफ पे आया शुरू के 1 से डेढ़ घंटे में और 22,850 के आसपास ही जाके मार्केट उसी के आसपास बाकी दिन घूमता रहा। अब देखिए कल के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं? अब कल के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा 22,800। अगर कल 22,800 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है तो 22,700 और 22,700 के नीचे मार्केट 22,650 तक आ सकता है अपना निफ्टी। और अगर ऊपर के साइड में देखेंगे तो ऊपर के साइड में अभी कुछ ज़्यादा ट्रेड बन नहीं रहा है, तो ऊपर के साइड में अभी कोई ट्रेड करने से कोई मतलब है नहीं। जब तक निफ्टी 22,930 के ऊपर क्लोज़ नहीं कर देता और 22,930 या तो 22,930 के ऊपर कल के सेशन में अगर ट्रेडिंग लग कम से कम आधे घंटे अगर नहीं करने लगता, तब तक कोई बाय साइड का ट्रेड अभी तो नहीं बनता है। अगर 22,930 के ऊपर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो 23,000 तक के लिए हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं और 23,000 के ऊपर 23,150 तक मार्केट जा सकता है। क्योंकि देखेंगे तो हमारा एचडीएफसी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में एचडीएफ एचडीएफसी भी अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है और रिलायंस अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है और रिलायंस अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है और अपने कई सारे बैंक भी आज के दिन में सपोर्ट पे हैं। तो 22,800 का लेवल डिफेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 22,800 के नीचे निकला तो कई सारे जो मेजर बैंक्स हैं और जो कई सारे जो हेवी वेट स्टॉक है वो भी अपना ब्रेकडाउन दे सकते हैं। तो चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल के दिन में कैसे कामकाज कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का जैसे मैंने पहले ही बताया कि सारे बैंक कोई सिर्फ कोटक को छोड़ के बाकी सारे मेजर बैंक अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे हैं। तो इसीलिए आज आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ सेलिंग आई भी नहीं। बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करता रहा। तो चलिए बैंक निफ्टी के एक इम्पोर्टेंट लेवल को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट लेवल है कल के सेशन में, वो है 48,000। अगर 48,000 के नीचे आया तो 47,800 तक हम ट्रेडिंग एक एक ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर 47,800 के नीचे अगर कल के दिन बैंक निफ्टी निकलता है तो एक सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है जो थोड़ा ज़्यादा लम ज़्यादा नीचे तक का टारगेट हमें दे सकता है। और अगर ऊपर के साइड में देखेंगे तो ऊपर के साइड में अभी भी वही टारगेट है 48,400 के ऊपर। जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक कोई भी ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं बनता है। 48,400 के नीचे अगर कल 400 के अंदर अगर कल बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके अगर उसी के बीच में ट्रेड करता है तो एक स्कैल्पिंग हो सकती है, जो हो सकती है 48,200 से 48,400 के अंदर। अगर कल मार्केट निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रेड नहीं करना है, पहले हमें उसका प्राइस एक्शन देखना है। अगर प्राइस एक्शन हमें देखना है और हो सकता है कि कल के दिन अगर गैप अप हो तो 22,930 से एक बार मार्केट रिजेक्शन ले और जब दूसरी बार अगर ये 22,930 के लेवल को तोड़े तो 23,000 और 23,150 तक हम जा सकते हैं। तो कल के दिन 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में 22,800 और 48,000
ही है बैंक निफ्टी में सपोर्ट। तो ये दोनों लेवल को हमें ध्यान में रखना है। और चलिए अब स्टॉक देख लेते हैं। एचडीएफसी देखेंगे तो एचडीएफसी भी अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है, जो है 1600। अगर ये 1600 के नीचे निकलता है तो इसमें एक बड़ी सेलिंग आएगी, लेकिन आप देखेंगे तो 1600 के नीचे पिछले 1 साल से एचडीएफसी निकला नहीं है। तो अगर 1600 के नीचे अगर एचडीएफसी निकलता है तो ये बहुत ज़्यादा ही खराब हो सकता है और ये बैंक निफ्टी में अगली सेलिंग के लिए ट्रिगर करा सकता है। तो 1600 एचडीएफसी में देखना ज़रूरी है। और रिलायंस चलिए देख लेते हैं, क्योंकि रिलायंस में बहुत दिनों से सेल ऑफ आ रहा है। तो रिलायंस भी अपना एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसका वो है 1200। अगर जब तक ये 1200 को होल्ड कर रहा है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। ये 1200 से हो सकता है मेरे हिसाब से 1200 से रिबाउंड करे। और क्योंकि रिलायंस, एचडीएफसी ये अच्छे स्टॉक हैं तो इन्हें हमेशा थैंक यू।